नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पेपर कोड PS02, जिनका पेपर कोड PS02 यानी BA प्रथम वर्ष वाले राजनीति विज्ञान जिनका विषय है, उनका पेपर कोड PS02 उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। और जिसने भी हमारा PS01 का जो पेपर इम्पोर्टेंट सवाल वगैरह बताए गए उसको देखा है, तो उनको पता चल गया होगा कि क्या जो है इन प्रश्नों का महत्व रहता है हमारे पेपर में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उसी में से लगभग सारे प्रश्न उसी में से आए थे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चों ने खुद ने रिव्यू डाला है कमेंट सेक्शन में PS01 में, वो भी आप वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ PS02 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसके उत्तर आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए, कोविड के कारण जैसा मैंने आपको हर वीडियो में आपको ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर बताता हूँ कि आपको कोविड के कारण पेपर जो है शॉर्ट ही चल रहा है, तो 1.5 घंटे का पेपर होता है और उस दौरान आपको अ पार्ट और ब पार्ट का आपको करना पड़ता है। जहाँ पर सेक्शन ए आए, सेक्शन बी आए, सेम मतलब अ पार्ट ब पार्ट वो आपको करना है। फिर भी आपको पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और उसके पश्चात ही पेपर को हल करना है। तो चलिए मैं आपको छोटे वाले प्रश्न बता देता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न। मनु के षड्गुण नीति के तत्वों का उल्लेख कीजिए। मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य। मनु के सप्तांग सिद्धांत के अंगों के नाम। मनु ने कौन से वो 7 अंग बताए थे जो राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है मनु के अनुसार द्विधि भाव का तात्पर्य। मनु द्वारा वर्णित 4 आश्रमों के नाम बताने, कौन से आश्रम थे। ब्रह्मचर्य, वो जो भी आपको 4 है वो सारे लिखने हैं, आपको याद करने हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा वर्णित न्यायालय के प्रकार आपको बताने, कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कौन से वो न्यायालय के प्रकार बताए थे वो आपको लिखना है। कौटिल्य द्वारा वर्णित दूतों की श्रेणी बतानी है, कि दूतों की कौटिल्य ने क्या श्रेणियाँ बताई थी। युद्ध के विषय में कौटिल्य का क्या दृष्टिकोण था, क्या उनका जो दृष्टिकोण रहा होगा युद्ध को लेकर, वो आपको लिखना है। और आपको याद करना है ये सारे। इसको याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको कम से कम 3 घंटे में आप आसानी से याद कर सकते हो। और जिन्होंने इस पेपर के बारे में पेपर की तैयारी कर रखी है, इस पुस्तक को पढ़ रखा है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको आप पता चल जाएगा कि कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। शुक्र के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख। फिर है शुक्र द्वारा वर्णित अपराधों की 4 श्रेणियाँ। शुक्र की दंड नीति परिभाषित करनी है आपको। न्याय के प्रति शुक्र के क्या विचार थे, ये आपको बताना है। भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के बारे में राजा राम मोहन राय द्वारा सुझाए गए 2 सुधार का उल्लेख करना है आपको। फिर राजा राम मोहन द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखने हैं आपको, कि वो कौन सी 2 पुस्तकें थी, वो आपको बतानी है। फिर शुद्धि अभियान क्या था वो आपको बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में हुई थी, और किसने की थी, राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। फिर है आर्य समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन है वो आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। फिर है दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध 2 क्या तर्क दिए थे वो आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 3 सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था, कौन सी वो 3 बुराइयां थी वो आपको बताना है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम लिखने हैं, वो आपको लिखना है। सत्यार्थ प्रकाश है, और भी जो आपको लिखनी है। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, वो भी एक उनकी पुस्तक है। गोखले के राजनीतिक वसीयतनामे का उद्देश्य क्या था। साधनों के प्रति गोखले के दृष्टिकोण को परिभाषित करना है। भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताएं। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था। स्वराज्य प्राप्ति के लिए तिलक के 4 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख करना है। शुद्ध तिलक द्वारा शुद्ध शुरू किए गए 2 उत्सवों के नाम लिखने हैं, तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव वो शुरू किया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। और इसी प्रकार से आपको जो है सारे सवालों को हल करना है। तिलक ने स्वराज को किस प्रकार से परिभाषित किया। अंबेडकर बौद्ध धर्म से क्यों प्रभावित हुए, ये आपको बताना है। गांधी जी की किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। जो है हिंद स्वराज उनकी पुस्तक थी, और 2 और अन्य पुस्तकें हैं वो आपको लिखनी है। एक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग अनुप्रयोग। हिजरत पर गांधी के क्या विचार है वो आपको बताने। गांधी जी से यहाँ पर उनका तात्पर्य हिजरत से है कि जहाँ पर हमारा सम्मान न हो वहाँ से हमें चले जाना चाहिए, ये हिजरत थी। उनके अनुसार ये हिजरत था। गांधी के विचारों में सत्य को परिभाषित करना। गांधी के अनुसार सत्य वो है जो मन कर्म वचन से किसी प्रकार की जो है
असत्य या किसी प्रकार की मिथ्या न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के 3 साधन पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण को परिभाषित करना है कि कौन सा जो कालक्रम रहा उसे पुनर्जागरण कहते हैं। फिर है गुण निरपेक्षता को परिभाषित करना है, जो कि 1961 में भारत ने इसका प्रमुख संस्थापक देश भी कह सकते हैं। नव मानववाद को परिभाषित करना है। फिर है भारतीय चिंतन में धर्म का क्या स्थान है आपको बताना है। और मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं, इसके उत्तर आपको सीधे नेट पर भी मिल जाएंगे। फिर है कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 शाखाएं कौन सी है, ये आपको बताना है। शुक्र द्वारा उल्लेखित करों के नाम लिखने हैं। ये सारे उत्तर आपको नेट पर सीधे सर्च करने पर भी मिल जाएंगे। फिर 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के किन्हीं 3 अग्रणी नेताओं के नाम बताने, तो आप बता सकते हो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। फिर है सत्याग्रही के आवश्यक गुण कौन से हैं। धैर्य होना चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, हर परिस्थिति में सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। पंचशील के आधारभूत सिद्धांत आपको बताना है, कौन से वो 5 सिद्धांत थे जो कि उसके आधारभूत सिद्धांत के रूप में उभर कर आए थे। फिर है धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करना है, आप उसको परिभाषा देनी है कि कैसी जो स्थिति होती है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी जब किसी भी प्रकार यानी सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखना, वही एक धर्मनिरपेक्षता है। फिर है ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का क्या दृष्टिकोण था। गोपाल कृष्ण गोखले जिनका पूरा नाम है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। मार्क्सवादी समाजवाद से आप क्या समझते हैं। मार्क्सवादियों ने जो समाजवाद की परिभाषा दी थी वो आपको लिखनी है। फिर है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वर्ण व्यवस्था के विरोध में किन्हीं 2 तर्कों का उल्लेख करना है, कौन से उन्होंने 2 तर्क दिए थे वो आपको बताना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, वो राजनीति थी मुख्य विषय वस्तु इनकी। फिर है गोखले का राजनीतिक का आध्यात्मिकरण क्या है, वो आपको बताना है कि उनके अनुसार राजनीतिक आध्यात्मिकरण क्या था, वो आपको बताना है। फिर गांधी ने पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना किस आधार पर की थी, उन्होंने क्या मतलब ऐसी बातें की थी जिससे पता चलता है कि उन्होंने जो पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना की थी। फिर है एम एन रॉय द्वारा दी गई गांधीवादी चिंतन की कोई 2 आलोचना बतानी है। फिर है बी सेक्शन के आ जाइए, ये कम से कम 50 सवाल है जो ए सेक्शन के थे। फिर है बी सेक्शन के भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार जो धर्म की अवधारणा है उसका वर्णन करना है। मनुस्मृति में राजा की सत्ता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर टिप्पणी करनी है। मनु की वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को क्या स्थान प्रदान किया गया है, वो आपको बताना है। लगभग आश्रम व्यवस्था के बारे में सबने सुना होगा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। फिर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के विचारों का वर्णन करना है। कौटिल्य के अनुसार राजपद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एक राजा के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शुक्र द्वारा वर्णित राजाओं के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। शुक्र द्वारा वर्णित व्यवहार का अर्थ बताना है। शुक्र द्वारा वर्णित नीति के 4 उपायों को बताना है। इस प्रकार से जो ये बी सेक्शन के सवाल है। फिर शिक्षा के संबंध में दयानंद सरस्वती के विचारों को स्पष्ट करना है, और भारतीय राष्ट्रवाद को दयानंद सरस्वती का जो योगदान है उसको आपको बताना है। तो ये सवाल है कुछ देख सकते हैं, इसको आपको आसानी से आपको अपनी पुस्तक के परिचय वाले और सारांश वाले अध्याय में आपको मिल जाएंगे। और जो धर्म सुधार आंदोलन है उनमें से आप 3 कैरेक्टर जो है, एक तो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, फिर है स्वामी विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय, इन तीनों के बारे में इम्पोर्टेंट लगा अगर आपको पढ़ना है। फिर गांधी की अहिंसा, नेहरू का एक सच्चे लोकतांत्रिक थे, ये आपको बताना है, स्पष्ट करनी है चीज़ों को। तो ये सारे जो सवाल हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आपको परीक्षा में सीधे सीधे हूबहू भी देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।